हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल और सस्पेंस सीरीज की कॉमिक रोतड़ी का दूसरा और अंतिम भाग। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। औपा डम 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 डम। ढपली के सुरों ने किसी के पाँव में थिरकन पैदा कर दी थी। ये तो ढफली की ताल है, साथ में बैंड बाजा भी। बैंड बाजा, ढफली, ढोलक, यानी खुशी। अरे कोई हटाओ इसे नाचने वाली को सामने से, रो रही है मनूस। क्यों रो रही है? यह है कौन? कैसी मनुष्यत फैला रही है? पहचान लो मुझे, मैं हूं रोतड़ी। देखने दो, देखने तो दो कौन मरा है। ओ, बुड्ढी मरी है। तुम तो बड़े निकम्मे हो, अर्थी पर भी जश्न मनाते हो, बैंड बाजा बजवाते हो। तुम तो शन्नू को बुलाना भूल गए थे पंचों। मगर देखो, ढोलक डफली सुनकर शन्नू अपने यहाँ भी चली आई। ठाकुर साहब बचाओ! कहा था ना खुश मत होना। मेरा कंधा! कहा था ना कि इस गांव में अब कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। बुड्ढी मरी तो बैंड बाजा बजवा दिया, तो क्यों ना अभी एक जवान भी मारा जाए। चटाक! तू घबरा मत, मैं हांडी को तोड़ देता हूं। तड़ाक! मेरा चेहरा जल गया बापू। मेरा तो दिल, जिगर, जिस्म, आत्मा सब जल गए थे। बापू, चेहरा जल रहा है। शन्नो को रुलाया था, उसके दोनों छोटे भाइयों को तूने ही आग में झोंका था ना भीम सिंह? नहीं, उसे छोड़ दो, वो मेरा बेटा है। हो गया ना रोआसा? अभी फूट फूट कर रोएगा जब मैं काट डालूंगी इसका टेटुआ है। खचाक! कबीर मेरे बेटे! शन्नो को रुलाया था, अब सब रोगे। तुम्हारी खुशियों पर रोएगी शन्नो और तुम्हारे दुखों पर हंसेगी शन्नो। पकड़ो उसे, सिर फोड़ दो उसका। ओ नहीं, वो कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी। वो तो गायब हो गई ठाकुर साहब। गायब हो गई? और फिर भीम सिंह के घर से दो अर्थियां उठी। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा कबीर। तीसरे दिन, नहीं भीम सिंह, लाठी ललकार को टाला नहीं जा सकता। हाँ, हम समझते हैं तुम्हारा दुख, तुम पर बहुत बुरी बीती है, मगर गांव की इज्जत का सवाल है। लाठी ललकार प्रतियोगिता में हिस्सा लेना जरूरी था। गांव की इज्जत का सवाल है भीम सिंह। शाबाश शाबाश। हमारे गांव में तो क्या, दूर दूर तक के गांव में आज भी भीम सिंह जैसा लठैत नहीं है। बेटे की मौत के दुख ने भी जैसे उसे पागल कर रखा था। उसे तो प्रतिद्वंदियों के रूप में शन्नो चुड़ैल ही दिखाई पड़ रही थी। ठाक! शैतान चुड़ैल, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरे बेटे को मारा था तूने। सभी लठैत जल्दी ही ढेर कर डाले भीम सिंह लठैत ने। है कोई और लठबाज जो भीम सिंह का मुकाबला कर सके? अरे हमारे भीम का मुकाबला कौन कर सकेगा? अरे कहाँ गया रे ढोल वाला? जीत का जश्न ढोल के साथ ही मनेगा। धमड़ 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 ढोल बजने लगा। अरे ठहरो, रुको तो सही। पंच जी को नीचे उतारो, उन्हें विजेता तो घोषित करने दो। अरे, जश्न की खुशी में ये कौन रो रहा है? मुझे भूल गए? मुझे भूल कर जीत की खुशी मना रहे हो? जरा ठहरो, क्योंकि मुझे आने दो। फैसला अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है, क्योंकि मैं अभी बाकी हूं। सुन मेरी लाठी की ललकार। कर मुकाबला। तू जीतेगा तभी बचेगा। चुड़ैल, मेरे बेटे को खा गई तू, अब तेरी खोपड़ी इसी लाठी से तोड़ूंगा मैं। ले, कर ले अपना अरमान पूरा। ताक! खचाक! तूने तो लाठी ही छोड़ दी भीम सिंह लठैत, हार गया तू। अब सांस भी छोड़ दे। ताक! ठाकुर नामदेव, उड़ा दे इसे गोली से। थाय काक! कहा था ना खुश मत होना। शन्नो को रुलाया था, अब रोने की बारी तुम्हारी। उसने लाठी मारकर भीम सिंह का टेटुआ तोड़ दिया। शन्नो मरकर चुड़ैल बन गई है। वो इस गांव पर अभिशाप बनकर टूटेगी ठाकुर। कुछ नहीं होगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मगर वो बार बार यही कहती है कि खुशी मत मनाना वरना रोना पड़ेगा। कल मेरी शादी का क्या होगा? 45 साल की उम्र में जाकर 16 साल की कोई लड़की पसंद आई है मुझे। शादी धूमधाम से होगी धनीराम, मुंड मलंग को बुलाओ। गांव के पंच धनीराम की बारात थी, धूमधाम से तो जानी ही थी। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया पे बांधे तलवार। नामदेव, तू मेरे साथ साथ रह। क्यों डर रहा है? अभी तक कुछ हुआ है क्या? देखा, देख बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच गई है। अरे, ये डोली उठने से पहले कौन रो रहा है? कहा था, बार बार कहा था कि अब इस गांव में खुशियां नहीं मनाई जाएंगी। नहीं माने तुम लोग, फिर बारात सजा दी, बैंड बाजा ढोल ढपली।
कहा था ना खुशियाँ मनाना मना है। खुशियाँ मनाना सेहत के लिए हानिकारक है। बस कर, बहुत हो गया। ये गांव खुशियाँ जरूर मनाएगा, तू मना अपनी खैर। छोड़ दे मुझे तांत्रिक, छोड़ दे मुझे। तुझे ये गांव छोड़ना होगा। मुंड बलंग से पड़ा है तेरा पाला। हा 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 हा। आ गई पकड़ में चुड़ैल लोतड़ी। अब कोई डर नहीं, मनाओ खुशियां। छोड़ दे मुझे तांत्रिक, छोड़ दे मुझे। तुझे छोड़ूंगा शमशान में। जा, टंग जा उस पीपल के पेड़ पे। हा 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 हा। हंसती क्यों है रोतड़ी? शमशान में आत्माएं रहती हैं मुंड मलंग। कड़ाक। मैं चुड़ैल हूं, एक ऐसी आत्मा जिसका मेरे अपने ही शरीर में वास है। शमशान में आकर मेरी शक्तियां और बढ़ गई हैं। अब जलाती हूं तेरी चिता। नहीं। आह, लेकिन जलती चिता में नहीं मरेगा तू। मरेगा तब जब तेरा टैटुआ काट दूंगी। धनीराम के जले चेहरे पर मरहम लगा दी गई और उसकी दुल्हन की डोली उठ गई थी। चलो रे कुमारो। कहाँ रो? डोली ले चलो मेरी हवेली को। और तुम चुप क्यों खड़े हो? बैंड बजाओ। अरे डरो नहीं, अब नहीं आएगी शन्नो चुड़ैल। पॉ पम ढम ढम। मुंड मलंग ने जो चुड़ैल को अब तक किसी अंधे कुएं में डाल दिया होगा या किसी पेड़ पर उल्टा टांग दिया होगा। अरे दुल्हन क्यों रो रही है डोली में? कहाँ रो? रुको, विदाई हुई है ना, घर वालों की याद सता रही होगी। क्यों रो रही हो फूलमती? मुझे प्यास लगी है। प्यास लगी है? अभी ठंडा मंगाता हूँ। ये लो फूलमती पानी। ओ नहीं, इतना पानी गिलास में नहीं था कि जितना पसीना एक क्षण में धनीराम ने बहा दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाला कारण भी सामने ही था। मुझे पानी की नहीं, खून की प्यास है। इस गांव के हर उस व्यक्ति के खून की प्यास जो खुशियां मनाएगा। खुशियों को चटकारे ले लेकर खा रही थी चुड़ैल। अरे ठाकुर तो अंदर ही लुढ़क गया। अरे धनीराम, दुल्हन ने पानी पी लिया तो डोली से बाहर आ जाओ। क्या खाना खिलाने लगे धनीराम? राय साहब की आंखें संकुचित हो गई। डॉली से कौन टपक रहा है? खून? ओह, अंदर झन्नो चुड़ैल है। कहा था खुशी मत मनाना, अब रो। उसने धनीराम को मार डाला। फूलमती बेहोश पड़ी है, देखो उसे, वो भी जिंदा है या नहीं? ये जिंदा है। मामला गंभीर हो चला था। सरपंच जी, ये क्या हो रहा है? क्या आप वाकई इस गांव में कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी? हाँ, क्योंकि जहां भी खुशी मनाई जाएगी वहां आ जाएगी शन्नो चुड़ैल। कुछ नहीं होगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बेटा राघव तू? हाँ पिताजी, मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर उस चुड़ैल से गांव को बचाने की ठानी है। यह तो अच्छी बात है, मगर तुम इन लाठियों से उस चुड़ैल का सामना कैसे करोगे? काली डंगर की शरण में जाओ, वह जरूर कोई उपाय बताएगी। मेरी बच्ची का पाँव नींबू के प्रेत पर चढ़ पड़ गया था, उस पर नींबू का प्रेत चढ़ गया था। घर में खट्टी चीज़ों की गंध से वो जागृत हो उठता और सारे खाने में कीड़े पड़ जाते थे। तब काली डंगर ने ही उस प्रेत से छुटकारा दिलाया था। यही है काली डंगर। जय काली, जय महाकाली। शन्नो को रुलाया था ना, अब क्यों आए हो? उस पर चुड़ैल का साया था। तुमने ही पैदा की है ये चुड़ैल। बकवास बंद कर। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब उसके कारण सारा गांव मुसीबत में है। काली डंगर, कुछ करो। वो पागल हो गई है, सारे गांव की खुशियों को राख में बदलने पर आमादा है। बिना खुशियों के कोई कैसे जी सकता है? चुड़ैल बनकर शन्नो नहीं जी रही क्या? जाओ, उसी जगह जाओ जहां उसे जलाया था। वो रात में आती है, दिन में उसका जला हुआ शव उसी बरगद के पेड़ पर छुपा रहता है। गांव वाले से बदला लेने के लिए अपने ही शरीर पर कब्जा किया है शन्नो की अतृप्त आत्मा ने। जाओ, जाकर उस शरीर को ढूंढो और जला दो उसे। यह तो हम में से किसी ने सोचा ही नहीं था, लेकिन यह काम तो अब कल सुबह ही हो सकता है, क्योंकि रात को जाग जाती है शन्नो चुड़ैल। काली डंगर ने बता दिया है शन्नो चुड़ैल का पता। अब चुड़ैल की दहशत के मारे गांव वाले उसका शव जलाकर राख का ढेर करने में जरा भी देर नहीं करेंगे। तो फिर कैसे पूरा होगा शन्नो चुड़ैल का पतरा? पढ़ें थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर इस कॉमिक का अंतिम भाग, शन्नो चुड़ैल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस कॉमिक के अगले भाग शन्नो चुड़ैल में। तब तक के लिए धन्यवाद।